राजस्थान की राजनीति में इन दिनों युवा नेतृत्व और छात्र राजनीति से उभर कर आए नेताओं की भूमिका तेजी से चर्चा में है। इनमें सबसे प्रमुख नाम है नरेश मीणा, जिनका सफर छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश स्तरीय राजनीति तक एक संघर्ष, बदलाव और आंदोलनों से भरा रहा है। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र हितों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाले नरेश मीणा न सिर्फ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, बल्कि छात्र राजनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए और यही संघर्ष भावना आगे चलकर उनकी मुख्यधारा की राजनीति का आधार बनी। दरअसल अंता विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई चुनावों से वे लगातार जनता के बीच मौजूद रहते हुए बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों, किसानों के अधिकारों और युवाओं की आवाज को लेकर नरेश मीणा की कार्यशैली उन्हें प्रदेश भर में एक अलग पहचान देती है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं, यदि यह जनाधार इसी तरह बढ़ता रहा तो 2028 का विधानसभा चुनाव उनके लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अंत उपचुनाव में हार के बावजूद नरेश मीणा की लोकप्रियता में गिरावट नहीं आई, बल्कि नए घटनाक्रमों ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा। उपचुनाव के बाद छात्रों और युवाओं की कई मांगों को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल के साथ मंच भी साझा किया। इन दोनों नेताओं का एकजुट होना राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि जब युवा शक्ति और किसान नेतृत्व एक साथ आते हैं तब यह पारंपरिक राजनीतिक दलों यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती माना जाता है। हाल ही में करौली जिले के डूंगरी बांध के खिलाफ आयोजित की गई विशाल महापंचायत में हजारों किसानों ने हिस्सा लिया और इसी मंच से नरेश मीणा ने किसानों की भूमि डूब क्षेत्र में जाने की आशंका पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तीखे सवाल भी उठाए। वहीं उनके भाषण को लेकर बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा जिला विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक विकास सिंह ने सपोटर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। तो वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। यह मामला उनकी पहले से मौजूद कानूनी चुनौतियों में एक और अहम जोड़ है, क्योंकि इससे पूर्व वे एसडीएम थप्पड़ कांड और झालावाड़ अस्पताल विवाद जैसे मामलों में भी जेल काट चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लगातार विवादों और आंदोलनों के केंद्र में रहने से नरेश मीणा का राजनीतिक कद निश्चित रूप से बढ़ रहा है। हालांकि एफआईआर और कानूनी मामलों से उनकी राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जन समर्थन विशेषकर युवा वर्ग में उनकी पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। कई लोग यह भी मानते हैं कि नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल का साथ आना एक नए राजनीतिक समीकरण के जन्म का संकेत है, जहां किसान और युवा नेतृत्व पारंपरिक दो दलीय राजनीति को चुनौती दे सकता है। फिलहाल एफआईआर के बाद उनकी राजनीति एक नए मोड़ पर है। आगे क्या स्थिति बनेगी, यह उनकी रणनीति, जन समर्थन और आगामी 2028 चुनाव की तैयारियों पर निर्भर करेगा। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।